हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अगला टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ने से आपको अच्छी नॉलेज होती है और डेप्थ में नॉलेज होती है। ठीक है, बच्चे थोड़ा इससे परहेज करते हैं, बट एक्चुअल में अगर मैं असल रियल बात बोलूँ आपको, अगर एक एक लाइन पढ़ोगे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। तो बिना समय वेस्ट किए आओ आपको पढ़ाते हैं क्या होता है नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, क्या होता है नेचर ऑफ मैटर। देखो, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो मैटर और एनर्जी से बना हुआ है। ठीक है, मैटर और एनर्जी से बना हुआ है। ठीक है, तो एक आइंस्टाइन का इक्वेशन भी था, मैं आपको याद करा दूं, बड़ा फेमस इक्वेशन है, E = mc²। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और एनर्जी किस में कन्वर्ट करती है, मास में कन्वर्ट करती है। जो टोटल सम रहता है मास और एनर्जी का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो एनीथिंग, ठीक है, आप मैटर का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनीथिंग, जिस चीज़ का भी मास होगा, और वो चीज़ तो जगह लेगी लेगी, ऑब्वियसली बात है, जिस चीज़ का मास होगा वो चीज़ क्या करेगी, जगह लेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मैटर हैं, पेन, पेंसिल, टेबल, ठीक है, वाटर, एयर, ये सारे क्या हैं, मैटर। क्यों? क्योंकि इनका मास होता है, ये चीज़ें क्या करती हैं, जगह देती हैं। तो आगे मैटर को जो क्लासीफाई करना है उसके दो तरीके हैं। मैटर को क्लासीफाई करने के दो तरीके हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा आपका क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। एक मैटर को दो वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, दूसरा कौन सा है, केमिकल क्लासिफिकेशन। दो तरीके हैं मैटर को क्लासीफाई करने के। ठीक है, पहला आपका है जो, वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ये आप ऑलरेडी नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो, जिसमें ज़्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे। तो ये आपका जो है पहला, इसमें तीन स्टेट्स होती हैं। इसमें क्या होती हैं बच्चों, तीन स्टेट्स होती हैं। पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैस स्टेट। एक्चुअल में सॉलिड स्टेट क्या होती है सिंपल भाषा, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बस इतना ही है। इसका एग्जांपल देना है, वुड, टेबल, ठीक है, कोई भी कॉमन सॉल्ट, कोई और एग्जांपल भी दे सकते हो। ठीक है, बस यही याद रखना है आपको कि डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, वॉल्यूम तो डेफिनेट रहता है बट जो शेप है वो डेफिनेट नहीं रहती। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल आपको दूं, इसका मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो आपका एग्जांपल क्या है, अगर मान लो आपके पास क्या है, बाउल। ठीक है, अगर मान लो आपके पास क्या है, बाउल, और आपके पास एक गिलास है। आपके पास क्या है, एक गिलास। तो आपके पास क्या है, 100 ml पानी है। ठीक है, आपके पास 100 ml पानी है। ये वाला पानी आप बाउल में डालो, ठीक है, चाहे आप गिलास में डालो। ठीक है, चाहे आप बाउल में डालो, गिलास में डालो, जो वॉल्यूम रहेगा वो तो फिक्स ही रहेगा। बट जब पानी आप बाउल में डालोगे तो पानी क्या करेगा, बाउल की शेप ले लेगा। जब आप पानी क्या करोगे, गिलास में डालोगे, तो ये क्या करेगा, गिलास की शेप ले लेगा। तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और शेप फिक्स नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है, ठीक है, आगे जो है गैस स्टेट है। आगे आपकी कौन सी स्टेट है, गैस स्टेट। गैस स्टेट में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, दोनों डेफिनेट नहीं होते। इसका एग्जांपल, ठीक है, आप गैस क्या करोगे, इट ऑक्युपाइज होल ऑफ द वॉल्यूम वेसल इन विच इट इज प्लेस्ड। मतलब गैस को क्या करोगे, ठीक है, गैस को क्या करोगे, जिस वेसल में रखोगे वो क्या करेगी, उसी की शेप ले लेगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, अगर गैस को इस बाउल में रखोगे, ठीक है, तो इसकी शेप ले लेगी और इस जैसा वॉल्यूम हो जाएगा। अगर आप किसी बड़े सिलेंडर में रखोगे तो गैस को, तो गैस क्या करेगी, इसका वॉल्यूम ले लेगी और शेप भी इसी की ले लेगी। ठीक है, तो गैस का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, इसमें आपका क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर में, कि जो मैटर के पार्टिकल का नेचर, ठीक है, कैसा होगा। ठीक है, मैटर के पार्टिकल का नेचर कैसा होगा। तो हमें सभी को पता है, हम पढ़ चुके हैं कि मैटर जो है छोटे छोटे नन्हे से पार्टिकल का बना होता है।
ठीक है, मैटर क्या होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सॉलिड में, अगर मैं बात करूं सॉलिड में, ये जो पार्टिकल होते हैं पास पास में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनमें जो स्पेस रहता है, इनमें जो स्पेस रहता है वो क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल। मतलब हम बात करें कि जो सॉलिड्स में पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जो इनमें जो स्पेस रहता है, दूसरा पॉइंट, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट, ये जो पार्टिकल है अपनी फिक्स पोजीशन पे, अपनी फिजिक्स पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इनके पास कौन सा मोशन होगा, वाइब्रेशनल मोशन। मतलब अपनी फिक्स पोजीशन पे क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन लैटिस का। ठीक है, ये जो पार्टिकल का ऑर्डरली अरेंजमेंट है, अगर पार्टिकल किसी सॉलिड में ऑर्डरली अरेंज रहेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। ये डेफिनेशन किसका है, लैटिस का। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये जो अगला पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट, जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। सॉलिड में क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में जो पार्टिकल क्या होते हैं, ये जो पार्टिकल वहाँ पढ़ा था हमने, हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो लिक्विड में पार्टिकल है, ठीक है, क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पे क्या होते हैं, लूजली पैक्ड। यहाँ पे क्या होते हैं, लूजली पैक्ड पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं एज कंपेरिजन टू द सॉलिड। इनमें जो एम्प्टी स्पेस रहता है, दूसरा पॉइंट, ये इसका पहला पॉइंट था, इसमें जो एम्प्टी स्पेस रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तीसरा पॉइंट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तीसरा पॉइंट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, तो ये था लिक्विड के बारे में। ठीक है, ये था लिक्विड के बारे में। नेक्स्ट आपका है गैस स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा है, गैस स्टेट। गैस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, मतलब कंपैरिजन टू द लिक्विड, और भी क्या होते हैं, पार्टिकल दूर दूर होते हैं। ठीक है, अपनी मनमर्जी से इधर उधर घूम फिर सकते हैं। और जो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जो एम्प्टी स्पेस है, दूसरा पॉइंट, जो एम्प्टी स्पेस है वो क्या होता है, वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तीसरा पॉइंट, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो क्या होता है आपका, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, वेरी वेरी, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो मूवमेंट क्या होती है यहाँ पे, इजी होती है और फास्ट होती है लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे गैस में क्या होता है, गैस में क्या होता है, ठीक है, गैस में अगर मैं बात करूँ, गैस में क्या होता है, एक गैस पार्टिकल पूरे वेसल में कहीं भी इधर उधर क्या कर सकता है, घूम फिर सकता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो नेक्स्ट ये एग्जांपल देखो, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल दिखा रखी है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल यहाँ दिखा रखी है। ठीक है, अरेंजमेंट देखो, सॉलिड में जो है आपके, सॉलिड में आपके पार्टिकल देखो पास पास में है, बिल्कुल स्पेस नहीं है। अगर लिक्विड की बात करूँ, पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है। अगर मैं गैस की बात करूँ तो पार्टिकल काफ़ी दूर दूर है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, एक स्टेट दूसरी स्टेट में क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस में। ये प्रोसेस तभी होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे, अगर टेम्परेचर कम करोगे, ठीक है, तो ये उल्टा प्रोसेस, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। ठीक है, ये पुरानी बातें हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल